सुनना है पैराग्राफ नंबर 8। पैराग्राफ नंबर क्या है बताओ, 8 के बारे में थोड़ा सुनिएगा। लिखा दिस डबल एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ, सोशल एफर्ट्स एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स को इन्होंने जोड़ के बात किया है। तो जो डबल एफर्ट्स है, दिस डबल एफर्ट्स, ये जो दो एफर्ट्स है सोशल एंड इंडिविजुअल, विल गिव, ये देगा, ये दोनों के दोनों क्या है बताओ, देगा। क्या देगा बताओ, क्या देगा बताओ, किसको देगा बताओ, देगा किसको देगा बताओ, लाइफ को। एक बात समझना। अच्छा एक और बात समझ लो, टू का प्रयोग तब भी करते जब बात आता है रेसिपिएंट का। ए भाई सुनो, ए भाई थोड़ा सुन लो। टू का प्रयोग हम तब भी करते हैं, एक तो डायरेक्शन के लिए करते हैं, आपने तो ये जाना, करेक्ट डायरेक्शन पता जब रहता है तो कंडीशन में वी शुड यूज टू। एक और यूज मेरे बच्चों ये हो जाता है, एक और बस यूज हम इसलिए भी हो जाता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, जब आता है, जब बात आता है रेसिपिएंट का, रेसिपिएंट समझते हैं, जब रेसिपिएंट की बात आता है तो कंडीशन में क्या प्रयोग करते हैं, टू का। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे बताया, ध्यान सुनना, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, पार्वती ठीक है चुप हो जा, तो मार के चटनी बना दे, समझ में आया? ऐ सुनो मिक्सी उक्सी में न रखो, समझ में आया? ये लगा चटनी बना दूँगी। ऐ सुनो ध्यान से, देखो ये जो डबल एफर्ट, ऐ सुनो ध्यान से, पहले समझना, टू के बारे में बता रहा था। ऐसा जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, किसको लिखता हूँ, राम को, तो टू राम। किसको लिखता हूँ बताओ, श्याम को, तो टू श्याम। किसको लिखता हूँ, गोपाल को, तो टू, क्या लिखेंगे बताओ, टू गोपाल। क्या लिखता हूँ, टू गोपाल। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ये बता, जिसको मैं पत्र लिखूंगा, पत्र जब मैं जिसको लिखूंगा वो पत्र को रिसीव करेगी नहीं, तो उस रिसीव करता पर्सन को कहता है रेसिपिएंट। आज जो रिसीव करेगा कोई चीज़ को, तो उससे पहले हम लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे, टू। जैसे बता, मैंने तुम्हें मैसेज किया, आई हैव मैसेज्ड टू यू, समझ रहे हो, आई हैव मैसेज्ड टू यू। इसका मतलब मैंने मैसेज अगर तुम्हें किया है तो तुम मैसेज को रिसीव भी करोगे तो तुम्हें कहा जाएगा रेसिपिएंट। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक उसी पर डॉक्टर जाकिर ने बताया कि दिस डबल एफर्ट्स विल गिव, ये जो डबल एफर्ट्स, जो दोहरा एफर्ट्स की एफर्ट्स जो है ये देगा। क्या देगा बताओ, किसको देगा बताओ, जीवन को देगा, जीवन को देगा। देख रही हो, तो जीवन क्या हो जाने का बताओ, उस डबल इंडिविजुअल एंड सोशल जो वर्क है उसका रेसिपिएंट बनेगा कौन, लाइफ। क्या बनेगा, लाइफ। वो जीवन को देगा, पता है क्या, ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, मतलब एक खास स्वाद, एक खास स्वाद। समझ रही हो? स्टेट मैंने, अच्छा स्टेट के मतलब समझते हो क्या होता है? स्टेट के मतलब डॉक्टर राकेश ने स्टेट के मतलब देश कहा है, कि भारत देश को स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया है। मतलब इस भारत देश को स्टेट के नाम से कहीं ना क्या किया है बताओ, रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने कहा है कि समझ रहे हो, तो इस देश को एक खास स्वाद देगा। कौन कौन? तो दो काम है, इंडिविजुअल और सोशल जब अगर काम करेंगे तो इस देश को क्या देंगे, एक अलग सा स्वाद मिलेगा, एक अलग से सुंदरता मिलेगा, एक देश कहीं ना कहीं महान बनेगा। समझ रहे हो? लेकिन तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं देश में ऐसी कुछ चीज़ें हैं? अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े हर तो साइंस के दृष्टिकोण से या कोई भी दृष्टिकोण से देखेगा ना विशाल, तो तुम्हें यही पता चलेगा कि ये दुनिया जाने वाली है। ये गाना सुना, मुसलमान लोग समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। तुम अब वह नहीं, मुसलमान ही नहीं है, अब हिंदू भाई जो भी है, कुकुरे लोग सब सुधर जाओ। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ये दुनिया जाने वाली है, हमको बाद में मत कहना, बात समझना। ऐ सुनना, फॉर द स्टेट, ऐ सुनो, फॉर द स्टेट टू अस विच नॉट टू जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। समझ रही हो? ये देश जो है ये सिर्फ पावर नहीं है, ये जो देश है समझना, ये संगठन की पावर नहीं है। बात को समझिएगा, ये डॉक्टर राकेश ने कहा, डॉक्टर फॉर द स्टेट, ये जो देश है, टू अस, जो हमारा जो देश है, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ऑफ पावर, ये पावर का संगठन नहीं कि मतलब देश में सिर्फ देश को हम एक काम कर रहे हैं तो सिर्फ पावर दिखा रहे हैं सब लोग, जिसके पास शक्ति है सिर्फ पावर दिखाए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राकेश ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बस किसी के पास मतलब देश जो है, देश विकास कर रहा है तो हम सिर्फ अपनी पावर दिखाएंगे, कोई इंसान अपने शक्तियों का गलत प्रदर्शन करेगा, ऐसा डॉक्टर राकेश ने नहीं कहा। परंतु ये कहा, समझिए, देखो लिखा है ना, विल नॉट बी जस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन समझिए का मतलब संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन ऑफ पावर, पावर का संगठन नहीं है, परंतु मोरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नैतिकता का संगठन। नैतिकता समझ रहे हो? ये देश जो है, ये देश की जो शक्ति है, ये नैतिकता का संगठन है। नैतिकता का संगठन समझ रही हो? नैतिकता का संगठन समझते हो? समझते हो? नैतिक मतलब क्या, हम एक रहें, हमारा सामाजिक काम हो और व्यक्तिगत काम हो, और इसमें इतनी समझदारी भरे कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, कि हम एक रहें और हमें ये पता चले कहीं ना कहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और हमारा क्या जिम्मेदारी अपने बहन के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने दुनिया के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, कि व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है आपकी किसी के प्रति,
इन द रिगार्डिंग ऑफ समवंस, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीचर्स, शिक्षक के प्रति क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, इन द रिगार्डिंग योर सिस्टर्स, बहन के प्रति, फादर के प्रति, तो इसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, समझ रहे हो, यही नैतिकता है। तो गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नैतिक देश में सिर्फ अपनी शक्ति की बात नहीं होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। नैतिक विकास समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक के प्रति क्या, तभी तो आपने देखा एकलव्य का आपने नाम सुना होगा, एकलव्य के नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या बताओ, आप बताओ, एकलव्य को गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया, आपको पता होगा, एकलव्य को ऐसा नहीं किया, एकलव्य को गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया। अब बताओ, समझ रहे हो, क्या है कि भाई जाति में छोड़ा था, उस समय भी बड़ा जातिवेद होता था, जातिवेद का कहीं ना कहीं बड़े जाति के लोग ने कहीं ना कहीं गुरुजी को बड़ा तरफ फोर्स किया, कुछ धमकाया उमकाया, तो एकलव्य को कहीं ना कहीं क्या, ऐसे सुनो भाई सुनो, एकलव्य को कहीं ना कहीं गुरुजी ने क्या किया, आश्रम से क्या किया, निकाल दिया। और लेकिन वो भी बड़ा गुरु भक्त इंसान था। देखो, तो नीयत अगर साफ है तो तुम एकदम महान बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझ रहे हो। दुनिया रोकता रहेगा, यहाँ तक भगवान भी रोकेगा तो तुझे रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो उन्होंने तब बात समझना, तो गुरुजी ने क्या हुआ, आश्रम से, राजा ध्यान सुनो, गुरुजी ने क्या किया, आश्रम से क्या किया, राजा सुनो ना, समझ रहे हो, गुरुजी ने क्या किया, आश्रम से निकाल दिया, आश्रम निकाल दिया, तो पता है क्या हुआ, सुनो ध्यान से, निकाल दिया तो उसने क्या हुआ, गुरुजी का पुतला बनाया, एक मूर्ति बनाया, और मूर्ति से ही बताओ धनुष विद्या सीख, चलो सोचो कितना बड़ा आस्था था, एक गुरु के अंदर कितना आस्था था कि बताओ धनुष विद्या सीखना शुरू कर दिया। क्या किया, धनुष विद्या सीखना शुरू कर दिया। असल इतना एक्सपर्ट हो गया लड़ने में, मतलब माहिर हो गया कि जब युद्ध भूमि में जब गया तो भाई गुरुजी का प्रणाम किया, कहीं ना कहीं पैर छुआ और गया कहीं ना कहीं, और गुरुजी को बताया कि प्रभु इतना तेज़ धनुषधारी हो, कहाँ से सीखे हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही की कृपा है, झूठ नहीं बोल सकता, पैर छुआ, कहा कि प्रभु आप ही से सीखा मैंने सब कुछ, आप ही का योगदान है और ये जीवन आप ही का है। अगर ऐसा है तो गुरुदक्षिणा तो देना पड़ेगा। तो क्या चाहिए गुरुदक्षिणा में, ये जिस अंगूठा से चला रहे हो दे दो, इतनी छोटी बात, तलवार निकाल काट के दे दिया, फिर भी युद्ध भूमि में कोई नहीं हरा सका, समझ रहे हो। तो ये कहानी मेरे बच्चों, आप अगर पूरी तरह से ईमानदार, टोटली तुम ईमानदार अगर हो तो भगवान भी ऊपर से आएगा न हराने के लिए, तो तुझे नहीं हरा सकता। और तुम बेईमान हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझ रहे, यहाँ तक भगवान भी नहीं बचा सकता। और भगवान तो उसको बचाता भी नहीं है जो इंसान नियत का बेईमान है। बोलो सही बात की गलत बात, सही बात बोले गलत बोल रहे, बोलो राजा, बोलोगे नहीं तो समझेंगे कैसे, तुम ही लोग बोलोगे तब ना समझ में आए, बात समझ में आया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नैतिक विकास के लिए अपनी जो शक्ति होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, बताओ, नैतिक विकास के लिए। सब एक दूसरे के बारे में सोचे, समझ रहे हो, कोई गरीब ना रहे, समझ रहे हो, किसी के जीवन में विपत्ति ना रहे, हम सब मिल करके सोचते। तभी तो देख रहे हो कि देहात में आज भी कभी कभी ऐसा होता है, आज थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब किसी का प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग टूट के चला जाता है उसके पास मदद के लिए, क्या हुआ रे, चलो भाई उसको देखते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज क्या होता है, दूसरे का अगर प्रॉब्लम होता तो जाता तो सैकड़ों लोग जरूर है, लेकिन उसमें मजा लेने के लिए जाता है, सुख देने के लिए, उसको पीड़ा और देने, पीड़ा में और पीड़ा देने के लिए जाता है। और कोई कहेगा फलाना की लड़की भाग गई या फलाना का लड़का ऐसा हो गया, ऐसा सुनना ध्यान से, ऐसा होगा लेकिन तो और कोई जाता तो उसमें उसको मजा आता है, ज़रा सोचना, पहले सुनो, ऐसे कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा समझना, तो सोचना कि उस बाप के माथा पर, मतलब उसके बाप को क्या बीतता होगा, एम आई राइट की नो। लेकिन उसमें लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, स्पेशल फ्लेवर चाहिए, मज़ा चाहिए उसको। लेकिन किसी का इज्जत जा रहा है, तेरे को बेटा मज़ा आ रहा है, वाह क्या बात है, बात समझना चाहिए। तो आगे की बात समझता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नैतिक विकास होना चाहिए। नैतिक समझ रहे हो कि सब सिर्फ देश में शक्ति की बात नहीं होना चाहिए, नैतिक विकास की बात होना चाहिए। किसकी बात होना चाहिए, नैतिक विकास की बात होना चाहिए। और इट इज़ अ पार्ट, सुनो, अब इन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ अ पार्ट, ये नैतिक जो विकास है ये हिस्सा है किसके, बताओ, नेशनल टेम्परामेंट का। एंड समझ रहे हो, टेम्परामेंट समझ रहे हो, एक राष्ट्रीय सहयोग समझ रहे हो ना, राष्ट्रीय ज़रूरत की, टेम्परामेंट की बात समझना। एंड हेरिटेंस, हेरिटेंस के मतलब हिरासत, क्या होता है, हिरासत, कहाँ से बताओ, अ ग्रेट लीडर। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान सुनना। हेरिटेंस माने हिरासत, कहाँ से बताओ, अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता, कौन, ऑफ आवर समझ लिबरेशन मूवमेंट, समझ रहे, एक आंदोलन का, एक बड़ा आंदोलन का नाम उसका क्या है, बता, महात्मा गांधी। क्या नाम है, महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी की ये भी बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग था उस सबको समझाने का तरीका हो सकता है अलग है, लेकिन मतलब सबका एक ही था, मेरा देश अखंड हो, सबका मतलब ये था। बात समझ रही नहीं समझ रहे हो। तो गांधी जी ने एक बात कहा है, द पावर शुड बी यूज्ड, पावर का प्रयोग होना चाहिए, पावर अगर है तो यूज भी होना चाहिए, पावर शुड बी यूज्ड,
पावर का प्रयोग होना चाहिए ओनली फॉर द मोरल पर्पज, सिर्फ नैतिक विकास के लिए। नैतिक विकास समझ रहे हो, सिर्फ मर्यादा के लिए, धर्म के लिए, आचरण को बढ़ाने के लिए, संस्कार। डॉक्टर गांधी जी भी तो यही बात की है, बोलो गलत कि सही? क्या गांधी जी से हट के बात की है क्या? नहीं ना, समझ रहे हो? तो बताओ ओनली फॉर द मोरल पर्पज, सिर्फ नैतिक विकास के लिए, सिर्फ देश के मतलब समझ पावर की यूज होना चाहिए। आज लेकिन आज बताओ, आज राजा ऐसा रहा क्या? आज पावर के प्रयोग क्या हो रहा है भाई? पावर का गलत प्रयोग है, पुलिस वाला है चाहे कोई भी है, दरोगा वरोगा जो भी आ रहा है, एकदम इतना नीमन सुंदर सुंदर गाड़ी दे रहा है, पता ना चल रहा है। बात समझ रहे? कोई अगर अमीर भी कोई है, पैसा वाला है, तो तहार का हिम्मत है हमारे सामने बोला ससुर, ऐसा नहीं है। बात समझ रही सर? तहार इतनी हिम्मत कि हमारे सामने तू बोल दिया, तो ऐसी बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? समझ रहे हो? तो लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसी बात नहीं कहा कि गांधी जी ने ये बात कहा है, देश के एक महान नेता है कि नहीं? डॉक्टर जाकिर हुसैन के नज़रों में भी है कि नहीं कि देश के एक महान नेता कौन? महात्मा गांधी। उन्हीं की हिरासत में एक बात बोला गया, उन्हीं के मतलब होता है ना, उन्हीं के एक समझ अच्छी में क्या होता है, उन्हीं के टाइम में एक बात बोला गया। क्या बोला गया? कि पावर शुड बी यूज्ड, पावर का प्रयोग होना चाहिए ओनली फॉर द नेशनल पर्पज, सिर्फ राष्ट्र उद्देश्य के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं पावर का प्रयोग होना चाहिए। एंड पीस ऑफ स्ट्रांग, सुनो क्या लिखा है? पीस ऑफ स्ट्रांग समझे, शांति की मजबूती, इज वाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ, समझ रहे हो? खुद को डेडिकेट कर सके, और हमें किसके लिए होना चाहिए? खुद को समर्पण कर सके अपने काम के लिए। समझ लिखा है टू वर्क फॉर, मतलब काम के लिए खुद को समर्पित कर सके, तो इसके लिए कहीं ना पावर का प्रयोग होना चाहिए। बोलो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात से सहमत है? पैराग्राफ नंबर 8 में बोलो यस और नॉट।